नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आपका पूरा जीवन बदल सकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका पूरा जीवन बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या महत्व है? सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें सबसे अलग बनाता है। जिस इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा उसको काम करते वक्त कभी डर नहीं लगेगा, और जिस इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होगा वह किसी भी काम को डर डर कर ही करेगा। उसे डर लगा रहेगा कि कहीं वह किसी के सामने फेल नहीं हो जाए। उससे वह पूरा काम आता होगा, फिर भी वह उस काम को डर डर कर ही करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि वह उसमें फेल हो सकता है। क्योंकि उसे डर है कि अगर वह फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। एक बात याद रखो, लोग तुम्हारे घर की रोटी नहीं बना सकते, वह बस तुम्हारे घर की और तुम्हारी मजाक बना सकते हैं। इसलिए पॉजिटिव सोचो और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो, और कभी असफलता से मत डरो, और दिमाग लगाओ कि कहाँ गलती हुई जिसकी वजह से मैं असफल हुआ हूँ। ऐसा मैंने क्या गलत किया जिसकी वजह से मैं असफल हुआ हूँ, और कोशिश करूँ बार बार पता निकालूं ऐसा क्या गलत किया मैंने जिसकी वजह से मैं असफल हुआ हूँ, और उस गलती को पकड़कर उसे सुधारूं, फिर से प्रयास करूं। एक न एक दिन जरूर सफल होगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन जो बंदा कोशिश करना ही छोड़ देता है उसकी हार निश्चित होती है। कभी भी भाग्य के ऊपर बैठना नहीं चाहिए कि मेरे भाग्य में ही नहीं, और यह सब चीजें तब आएंगी जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। और कॉन्फिडेंस हाई करने के लिए आपको कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। और पहला तरीका है छोटे छोटे गोल सेट करना और उनको अचीव करना। जैसे आपने एक गोल सेट किया कि मैं जहाँ जरूरत है वही बोलूंगा, अन्यथा चुप रहूंगा। अगर आप इस गोल को अचीव कर लेते हैं तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जागेगा। आपने एक गोल अचीव किया कि मैं कम बोलना सीख गया हूँ और मैं फालतू की बकवास नहीं करता, मैं अपने काम के समय ही बोलता हूँ, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस सब महसूस होगा कि आपने अपने अंदर की एक गलत आदत को गोल बनाकर ठीक कर लिया। और इसके बाद आप कोई और गोल सेट करें, और ऐसे ही आप एक दिन एक जेंटलमैन, एक प्रोफेशनल इंसान बन जाएंगे। कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, और इसलिए अपने अंदर हर दिन कुछ बदलाव करो, कुछ नया सीखो, कुछ ऐसा करो जो आपने आज तक नहीं किया। और दूसरा तरीका है अपनी तुलना दूसरों से कभी मत करो। हमें ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है, लेकिन हम कई चीजों में अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, और जिसकी वजह से हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लो कर लेते हैं, खो देते हैं। इसलिए अपनी काबिलियत को समझो और खुद की तुलना दूसरों से कभी मत करो, क्योंकि इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप नामुमकिन काम को भी आसानी से पूरा कर पाओगे। और तीसरा तरीका है, अक्सर किसी भी स्थिति में हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इसलिए खोने लगते हैं क्योंकि हम अपनी कमियों पर काम नहीं करते और मुसीबत से भागने की कोशिश करते हैं, उसका डटकर सामना नहीं करते। अपनी कमियों को समझकर खुद में बदलाव लाएं और उन कमियों पर काम करें, तो हम अपनी उस स्थिति से बाहर आ जाएंगे जिस स्थिति में हम फंसे हुए हैं। इसलिए कभी भी मुसीबत से भागना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि जब हम उस मुसीबत का डटकर सामना करते हैं तो आप उस स्थिति से बाहर आ जाते हैं। चौथा तरीका है अपने डर का सामना करो। कोई भी परेशानी हमें सिर्फ तभी हरा सकती है जब तक हम उसका डटकर सामना नहीं करते। लेकिन अपनी परेशानी या अपने डर का सामना करने के बाद हम उस स्थिति से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने से ऊंचे बंदे से बात करते वक्त डर या हिचकिचाते हैं। ऐसा क्यों? वो इंसान नहीं या हम इंसान नहीं। कारण है कि हम कुछ ऐसा न बोल जाएं जिससे उसे बुरा लग जाए या हमारी मजाक न बने। लेकिन यह बातें सब छोड़ दूं,
क्योंकि ऐसा कुछ नहीं। और जिस अंदाज में सामने वाला आपसे बात कर रहा है, उसी अंदाज में आप भी उससे बात करो। और बात करते वक्त आंखों में देखकर बात करो, चेहरे पर हल्की स्माइल के साथ बात करो, और जो तुम्हारे अंदर डर है उसका सामना करो। और 5वां तरीका है ना कहने का अभ्यास करो। आपको हर बात पर सहमत होने की जरूरत नहीं है। सीमाएं रखना और जरूरत पड़ने पर मना करना आत्मसम्मान का प्रतीक है। इसका मतलब दोस्तों या परिवार के साथ, क्या यहाँ तक कि अपने काम पर भी सीमाएं रखना हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको सख्त होना चाहिए, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप दूसरों के साथ साथ खुद को भी प्राथमिकता दे रहे हैं।